आपने कहा सोनिया गांधी मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ नरमी से बात करनी है, मिडिल पाथ पे चलना है, ये असल इस्लाम है। मुसलमान न चंद्रमा को, न सूरज को, न किसी चीज को न पूछता है, न इबादत करता है, न कर सकता है। आजकल भी आप कोई पार्टी आपको तलाश रही है या आप किसी पार्टी को तलाश रही हैं? बात ये है, आज तो आप सारी छुरी तेज करके बैठे हुए हैं। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, पर मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन अभी भी आज़ाद नहीं है। ये इल्जाम तो सही है आपका। Hey guys, this is Isika and you're watching Political Isika. Hey guys, this video is based on an interview given by Maulana Mahmood Madni, the interim president of Jamiyat Ulama-e-Hind, and also he is an Islamic scholar studied in Darul Uloom Deoband. This video is going to be an eye-opener video for all Indians, so let's start it. आपने गुजरात में एक बार कहा कि गुजरात में मुसलमान बेहतर हालत में रहते हैं और फिर इतनी मार पड़ी कि आप फिर चुप हो गए। आपने ना ऐसा मार पड़ने की बात नहीं है। बात यह है कि मीडिया है, पॉलिटिक्स है, वो सब लोग ट्विस्ट भी करते हैं चीज़ों को। बात शायद ये है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करना गुनाह है। जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। कोई आए और कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन्होंने कहा इन्हें मोदी प्रेम हो गया। अरे भाई हो गया होगा मोदी प्रेम, लेकिन जो बात सही है वो कही जाएगी। लेकिन वक्त वक्त पर आपका प्रेम बदलता है ना। देखिए, आपने कहा सोनिया गांधी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फिर आपने कहा कि ईमानदारी और गंभीरता के लिहाज से मैं मनमोहन सिंह से प्रभावित हूं। पूरा मुल्क प्रभावित नहीं हुआ, आप ही अकेले प्रभावित हुए। उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद में CNN पर, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत के मुसलमान हैं ये भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए मरेंगे। मुबारकबाद। मुझे याद है आपने ये बात परवेज मुशर्रफ साहब को भी कही थी। कही थी मैंने। वो बहुत नाराज हैं इस बात से कि भारत ने म्यांमार में जाकर के उग्रवादियों को क्यों मारा और क्यों वापस लौटाए। अब उनको डर लग रहा है कहीं ये फौज उधर ना आ जाए। तो देखिए, मैं एक बात जानता हूं, हमारा देश पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। तो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और न्यूक्लियर बम हमने शबे बारात के लिए नहीं रखा है। उन्हें अपनी तरक्की की बात करनी चाहिए, अपने 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 आप को संभालने की बात करनी चाहिए, अपने देश को संभालने की बात करनी चाहिए, और उसमें भारत वालों का, इस देश के लोगों का योगदान लेना चाहिए उन्हें। और मैं समझता हूं कि हमारे लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना, उसकी मदद करना और उससे दोस्ती करना हमारे और इस पूरे रीजन के फेवर में है। आपने अच्छी सलाह दी। आप हर बार परवेज मुशर्रफ को और पाकिस्तान को कुछ अच्छी सलाह दे देते हैं। योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस का फैसला है। लेकिन देखिए, डिमांड की बहुत सारे उलेमाओं ने, इसमें सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए, सरकार ने उसको हटा लिया। अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज वो कहते हैं कि हर मौके पे मुसलमानों को वीटो क्यों दे देते हो, हर बार इनकी बात क्यों मान लेते हो। उन्होंने कहा सूर्य नमस्कार हटा दो, तुमने हटा दिया तो बड़ी गलत बात है। ये मुसलमानों की बात मानने की बात नहीं है। देखिए, देश में जोड़ पैदा करने की बात है, और जोड़ पैदा करने के लिए अगर जैसे ये सूर्य नमस्कार है, इसके बारे में नायक साहब ने ये बात कही कि जो बिगिनर्स हैं वो तो कर ही नहीं सकते इसे। ये तो पहले 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जाकर के आदमी इस पोजीशन पे आता है कि वो सूर्य नमस्कार कर सके। लेकिन आपके जैसे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन में। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, पर मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन अभी भी आज़ाद नहीं है। आप लोग जो बोलते हैं उनको वही करना पड़ता है। सूर्य नमस्कार नहीं करना तो नहीं करेंगे, उसको वोट देना है तो उसी को देना है। नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है तो वो नहीं अच्छे हैं। आप लोग जो बोलते हैं
वही वो आप सारे मुसलमान भाई बहन मानते हैं, उनको कब आज़ादी मिलेगी? कब वो अपने आप फैसला लेने के लिए आज़ाद होंगे? आप ईद का चांद मानते हैं ना, और हम भी हिंदू जो हैं बहनें करवा चौथ का चांद देखती हैं, देखते हैं ना, चांद तो एक ही है ना, चाहे वो हिंदुओं का भी फेस्टिवल में चलता है, मुस्लिम के भी फेस्टिवल में होता है। तो कल को ये सिख और ईसाई भी कल को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये चांद हमारा नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या ईद का चांद बदल देंगे? मुसलमान न चंद्रमा को, न सूरज को, न किसी चीज को न पूछता है, न इबादत करता है, न कर सकता है। वो सिर्फ चांद निकलने पर वो डेट मालूम होती है कि इस डेट आज चांद निकलेगा तो अगले दिन ईद होगी, चांद निकलेगा तो रोजा रखेंगे। उनकी बात शायद यही मतलब था उनका नहीं, कहने लेकिन का। उसका मतलब इबादत नहीं है। नहीं, उनका ये क्या इबादत की बात नहीं, उन्होंने उनका जो जिस्ट है वो ये कहना चाहती थी कि मुसलमान चांद को देख करके ईद तय करता है, डेट के हिसाब से। इसी तरह से जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, करवा चौथ के दिन चांद को देख करके वो तय करती हैं कि व्रत तोड़ना है। तो ये चीज कॉमन है दोनों में, अच्छी बात है जो कॉमन मिल जाए। Guys, do like, share and subscribe for more such videos.